इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर अब है मनोलो मार्केस के हाथों में। जी हाँ, हम सबको पता है कि ईगोर स्टीमैच को सैक किया गया बाय एआईएफएफ एंड जो अब नए कोच आए हैं, जो हेड कोच हैं यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के, वो है मनोलो मार्केस, जो कि पहले हैदराबाद के कोच रह चुके हैं। 2020-2021 सीजन में हैदराबाद को उन्होंने आईएसएल टाइटल जिताई थी विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू यंगस्टर्स इन द टीम एंड काफी ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले, काफी अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल उन्होंने हैदराबाद की उस टीम को खिलाया था। उसके बाद से अभी करंटली आप देखेंगे तो गोवा के मैनेजर हैं ये, और साथ ही साथ इंडियन फुटबॉल को भी मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाएगा, बट देन उसके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे। आज का जो वीडियो है ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको पता चले कि इंडियन फुटबॉल टीम जो कि करंटली अभी ये खेलने वाली है इस एक इंटर कॉन्टिनेंटल कप में, जो कि 4th एडिशन में अपने आ चुका है, किन टीमों का अगेंस्ट खेलेगी, कौन से प्लेयर्स हैं इन टीम्स में, और कौन सा 11 यूज करेंगे मनोलो मार्केस इन हिज स्टार्टिंग मैच। सो भाई लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कंटेंट हमारा चेकआउट करना जरूर से, बिकॉज ऐसे सिमिलर कंटेंट हम बनाते रहते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट से कुछ वैल्यू मिलती है तो। बट सबसे पहले एक मैं इनिशियल थॉट बताऊं आपको मनोलो मार्केस के बारे में, जो कि मेरा पर्सनल थॉट है। वो ये है कि ईगोर स्टीमैच के जाने के बाद देयर वाज नोबडी बेटर देन मनोलो मार्केस, जो कि इंडियन फुटबॉल को मैनेज कर सकते थे। वो मेरी नंबर 1 पिक थे, नॉट बिकॉज ही इज अ वेल नेम्ड फिगर इन इंडियन फुटबॉल, बट बिकॉज ही ऑल्सो हैज अ वेरी गुड टैक्टिकल माइंड एंड प्लस इज अ गुड मैन मैनेजर। बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई मनोलो मार्केस के पास एक हिस्ट्री है, एक टेंडेंसी है टू वर्क एंड इंप्रूव द यंग प्लेयर्स। एंड अभी हमें पता है कि हमारे जो ये सुनील छेत्री सर का जो रिटायरमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से भाई इंडियन फुटबॉल कहीं ना कहीं एक काफी एक गलत एंगल पे है, गलत मोड़ पे है। आई डू रियली होप कि भाई सुनील छेत्री का एक रिप्लेसमेंट इंडियन टीम को मिले, बट मनोलो मार्केस का ये मानना है कि भाई सुनील छेत्री को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आप ऐसे ही किसी को भी उठा के ला नहीं सकते टीम में जो आपकी टीम के लिए 90 गोल मार दे। तो उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि अगर ये नेशनल टीम को सुनील छेत्री पार्ट 2 चाहिए तो टीम को एज अ यूनिट खेलना पड़ेगा। एक्चुअली इस चीज से मैं भी बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं, क्योंकि कई लोग मुझसे पहले पूछते थे कि व्हाट वुड हैपन टू इंडियन फुटबॉल आफ्टर सुनील छेत्री। तो हमेशा से मैं यही बात कहता था कि यार दे कांट बी अनदर सुनील छेत्री, व्हाट कैन बी इज अ टीम, देयर ऑलवेज विल बी अ टीम। एंड इंडियन फुटबॉल टीम को अब आपस में एक साथ एज अ यूनिट फिगर आउट करना होगा कि सुनील छेत्री के नंबर्स को कैसे रेप्लिकेट किया जाए। एंड यही मनोलो मार्केस ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही वुड वांट नॉट जस्ट हिज स्ट्राइकर्स बट हिज विंगर्स, हिज मिडफील्डर्स एंड इवन हिज सेंटर बैक टू स्कोर द गोल्स। तो अगर सुनील छेत्री एक कैंपेन में 10 गोल मारते हैं अकेले, तो वो चाहेंगे कि उनकी जो टीम है यहाँ पे सारे डिफेंडर्स मिला लो, तुम गोलकीपर भी अगर कर सकता है तो करवा दो मेरे भाई, एज अ यूनिट हम खेलें और भाई गोल्स की नंबर्स बढ़े, मोर नंबर ऑफ गोल स्कोरर्स टीम में इंक्रीज हो रादर देन हैविंग वन प्रोमिनेंट गोल स्कोरर, एंड हम उसी के ऊपर डिपेंड करें। एंड भाई आई थिंक कलेक्टिवली दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर फुटबॉल। अब ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको अपनी टीम को प्रिपेयर करना होगा, ऐसे अपने प्लेयर्स को उस तरीके से उनका माइंडसेट बनाना होगा। बट अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और चीज है जो कि मनोलो मार्केस ने कही, वो है अबाउट द फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल शार्पनेस ऑफ द प्लेयर्स। मैं आपको कंटेक्स्ट समझाता हूं क्यों, क्योंकि ये जो फुटबॉल मैच है ये जस्ट सीजन के बिगिनिंग में हो रहा है। तो मतलब कि कुछ टीम्स थी जो कि अपने रिजर्व टीम को डूरंट कप में खिलाती हैं, जो कि एक प्री सीजन टूर्नामेंट होता है। इट्स अ हिस्टोरिक टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट को जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने बाय डिफीट इन मोहन बगान। तो अब क्या है कि इस डूरंट कप में कई सारी टीम्स हैं जो कि अपने रिजर्व प्लेयर्स को खिलाती है, रिजर्व टीम को खिलाती है। मेन टीम के प्लेयर्स बहुत ज्यादा नहीं खेलते हैं, बट यस व्हेन यू रीच दी सेमीफाइनल फाइनल स्टेजेस, वहां पे आप देखते हो मेन टीम्स के प्लेयर्स को खेलते हुए। तो यस, इन प्लेयर्स के पास शायद एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल के मैच को खेलने की मैच शार्पनेस हो, बट हमारे पास जो भी करंट 26 मेन स्क्वाड आ रखा है, अगर आप इनमें देखेंगे तो कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद वो मैच शार्पनेस ना पजेस करते हो। तो यही बात कही मनोलो मार्केस ने कि यस, सबसे इंपॉर्टेंट था राइट प्लेयर सिलेक्शन। एंड क्या आप इस प्लेयर सिलेक्शन से अग्री करते हो? यस, इनमें कुछ बड़े नाम हैं जो कि मिस आउट है, जैसे कि विशाल कैथ का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है गोलकीपिंग पोजीशन से, जो कि मिस आउट हो रखा है। हम सबको पता है विशाल कैथ इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन इंडियन फुटबॉल। वो बहुत ही टॉप गोलकीपर है मेरे ओपिनियन में, और उनको यहां होना चाहिए था। बट देन कहीं ना कहीं मनोलो मार्केस को लगता है कि प्रभशुकान गिल को मौका मिलना चाहिए, बिकॉज गुरप्रीत एंड अमरिंदर पाजी ये तो रहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पिक होती है वो विशाल पाजी होते हैं, बट प्रभशुकान गिल को इस बार नॉट मिला है। सो लेट्स सी कि भाई कैसे वो फेयर आउट करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे बाकी के जो प्लेयर्स हैं, इनमें से कुछ प्लेयर्स जो कि एक्टिवली अभी खेल रहे थे डूरंट कप के फाइनल में भी, खासकर मोहन बगान के प्लेयर्स। बट येस, देयर आर अ फ्यू अनकैप्ड
प्लेयर्स एज वेल इन दिस टीम, तो क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मनोहर मार्केस से यही बात पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कहते हैं कि जो 25 के 25 प्लेयर्स हमारे इस बार स्क्वाड में हैं वो सब कल के 11 में खेल सकते हैं, यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म मेरे ओपिनियन में नहीं चलेगा, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो भाई प्लेयर्स विल हैव टू वर्क, एंड यस ऑब्वियसली एक कोर द टीम रहेगी भाई, टीम का एक कोर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मैच में आप वो 11 चेंज नहीं कर सकते, बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि गो फॉर योर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 और ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। सो बॉयज मुझे क्या लगता है ना कि लाइक यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, एंड वेल ऑब्वियसली क्योंकि ये स्टार्टिंग फ्यू मैचेस होंगे यहाँ पे मनोलो मार्केस के लिए, क्योंकि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है ये मेरे ओपिनियन में ये एक पाथवे है इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए जो कि अगले साल होने वाले हमारे लिए, और वो होंगे AFC के क्वालिफायर्स। तो एशियन कप के क्वालिफायर्स जो कि मार्च से स्टार्ट होंगे वो होंगे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एंड मैं उन गेम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस और रिजल्ट एक्सपेक्ट करूंगा। बट ये जो स्टार्टिंग के कुछ मैचेस हम खेलने वाले हैं यहाँ पे, आप जैसे कि इंडिया का मैच अभी करंटली मॉरिशस से ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट मैच जो इंडिया का होगा इसी टूर्नामेंट में सीरिया के अगेंस्ट होगा, वो भी आप कंसिडर कर लीजिए। तो ये जो मैचेस है मैं इनको लूंगा एज अ लर्निंग कर्व, एंड मैं खुद को अंडरस्टैंड कराऊंगा कि भाई ओके मनोलो मार्केस का स्टाइल ये है, वो इन प्लेयर्स को चूज करेंगे, वो ऐसा स्टाइल चाहता है प्लेयर्स रिफ्लेक्ट करे पिच पे, एंड यस ऑब्वियसली मैं अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम रखूंगा। अगर आप बात करें मॉरिशस की यहाँ पे, तो मॉरिशस टीम है 179th रैंक टीम, एंड साथ ही साथ भाई अगर देखोगे तो इनका जो कोच है काफी यंग कोच भी है, ही हैज बीन अ फॉर्मर फ्रेंच प्लेयर जिनका नाम है गुलमे मुलेक। अब इनके अंडर ये जो टीम है ना 3 हफ्तों से ट्रेन कर रही है, 3 वीक्स का कैंप इस टीम को मिला था, बट इंडियन टीम की अगर बात करें भाई तो भाई हमें मिला है सिर्फ 2 ट्रेनिंग सेशन। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिला था हमें कि हम प्रिपेयर कर पाए, बट दैट वुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर अ पुअर परफॉर्मेंस। वी नीड टू सी द गुड परफॉर्मेंस, हमें एटलीस्ट वो देखना है, वो आइडियोलॉजीज देखनी है मनोलो मार्केस की कि वो क्या इंस्टेट करना चाहते हैं टीम में। यस हमारे पास डेप्थ अच्छी है, यस कुछ थोड़े से मे बी ब्लंट प्लेयर्स होंगे जिनका मे बी फिजिकल फिटनेस अच्छा नहीं होगा, बट ट्रेनिंग से 2 ट्रेनिंग 3 ट्रेनिंग करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम अपना बेस्ट स्टाइल रिफ्लेक्ट कर पाए। लेट्स सी, वो तो हमें पिच पर चलेगा। बट देन भाई लोग जो ये मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस मॉरिशस का, सबसे पहली बात कि भाई इसको देखना कहाँ है और ये कितने बजे आएगा। तो ये जो मैच है आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप टीवी पे इसको स्पोर्ट्स 18 3 पे देख सकते हैं फ्री में। तो इन 2 जगह पे आपको मैच देखने को मिलेगा। समय की बात कर लूं मैं तो 7:30 PM IST टाइम है, और ये मैच होगा आपका हैदराबाद में इन द GMC बाला योगी एथलेटिक स्टेडियम। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया के काफी सारे मैचेस जो कि मैं खुद जाके स्टेडियम में विजिट करके देखना ज्यादा पसंद करता हूं, बट मेरा एक जो मेन रीजन है ना जाने का इस बार वो ये है कि मैं चाहता हूं कि इन मैचेस को मैं अच्छे से स्टडी करूं, अच्छे से एनालाइज करूं और इनकी मैं रिपोर्ट बनाऊं, और जो कि आई थिंक घर बैठ के टीवी पे देख के एनालाइज करने से बेटर होगी। तो वो काम मैं और आप हम मिलकर करेंगे, बिकॉज आज शाम का जो लाइव होगा, जो मैच होगा, वो हम आपके साथ ही करने वाले हैं। तो ज्वाइन इन जरूर से करिएगा। मैं लाइव जाने वाला हूं 7 बजे, आपके साथ ही मैच देखूंगा मैं। बट अभी वेरी क्विकली लेट्स टेक अ लुक एट द स्क्वाड। हमारा स्क्वाड क्या है और कौन से मेजर प्लेयर्स है जो मिसिंग है। जैसे मैंने विशाल कैद की बात की, वो तो मेजर मिसिंग है ही है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे काफी फेवरेट प्लेयर जो कि मनोलो मार्केस के रहते हैं FC गोवा पे, वो है ब्रैंडन, वो भी मिस आउट करें बिकॉज ऑफ इंजरी। इसके बाद यासिर को ट्रेनिंग्स पे इंजरी लग गई, जिसकी वजह से मोहम्मद यासिर भी इस फिक्चर से आउट रहेंगे। रहीम अली नहीं है, विक्रम प्रताप को भी इंजरी है, वो भी आउट है। आकाश मिश्रा भी आउट है, इंजरी से वो रिकवर कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़े नाम है जो कि आउट हैं, बट जो मेरा स्क्वाड है मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, एंड ये स्क्वाड मुझे ये गारंटी दिलाता है कि भाई मनोलो मार्केस चाहे तो ही कैन गो इन हिज प्रेफर्ड 4-2-3-1 या फिर इवन इन अ बैक 3 हम खेल सकते हैं। तो अगर आप स्क्वाड देखेंगे तो आपके पास अच्छी डेप्थ, आपके पास गुरप्रीत है, अमरिंदर है, प्रभजोत गिल है गोल में। आपके पास डिफेंस की बात करें तो निखिल पुजारी जो कि भाई हैदराबाद पे खेलते थे अंडर मनोलो मार्केस, तो भाई ही नोज हिम वेरी वेल, हो सकता है ये कल स्टार्ट करे। राहुल बेक है, साना सिंह है जो कि अगेन हैदराबाद पे थे मनोलो मार्केस के अंडर, फिर रोशन है हमारे पास, अनवर अली हैं, जय गुप्ता है जो कि करेंटली FC गोवा पे खेल रहे हैं, आशीष भी खेल चुके हैं मनोलो मार्केस के अंडर, सुभाशीष बोस और मेहताब सिंह है। मिडफील्ड की बात करें तो हमारे पास हार्ड वर्किंग मिडफील्डर द एनगोलो कांटे ऑफ द इंडियन फुटबॉल सुरेश सिंह भी हमारे पास है, जीक्सन आप पास है, नंदा कुमार सेकर, नौरम महेश और यासिर ऑब्वियसली इंजर्ड है, अपूया हमारे पास है, थापा है, साहल है, चांटे है एंड पोयता भी हमारे पास है। होपफुली मैं चाहूंगा कि पोयता को मौका मिले खेलने का, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पोयता। उसका वर्क रेट बहुत क्वालिटी होता है। क्या वो फिजिकली फिट है मैच में स्टार्ट करने के लिए? मे बी लेटर ऑन वी वुड फाइंड। अप टॉप हमारे पास स्ट्राइकर्स पोजीशन में आप देखोगे बड़े चेंजेस है। हमारे पास बहुत बड़े नाम नहीं है क्योंकि भाई सुनील छेत्री इज नॉट हियर इन दिस टीम। हमारे पास कियान नसीरी हैं
एक यंग प्लेयर है जिनको मौका मिलेगा खेलने का। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कियान। मनवीर सिंह है जो कि मेरे ओपिनियन में एज अ 9 खेलेंगे कल के मैच में, एंड ऑब्वियसली लिस्टन कोलासो रहेंगे हमारे पास यहाँ पे। बट एक जो बहुत सरप्राइज पिक है, एंड आई थिंक ही इज करेंटली वन ऑफ माय बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। इसको बंदे को मैंने टोटल मिला के नेशनल टीम के लिए 1 से 2 बार ही खेलते देखा होगा। वो है एडमंड भाई, बहुत ही प्यारा प्लेयर है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, कल मैं चाहूंगा एडमंड स्टार्ट करे, बट क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे जो मोहन बगान के प्लेयर लिस्टन कोलासो है उनकी मैच शार्पनेस और ज्यादा है, बिकॉज वो करेंटली भी डूरंट कप में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो क्या लाइनअप होगा हमारा, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। बट उससे पहले बॉयज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरे माइंड में ना एक डिफरेंस मैं बना रखता हूं कि भाई ये मैचेस हैं जो कि हमें प्रिपरेटरी फेज की तरीके से इस्तेमाल करने हैं, और ये मैचेस जो जिनमें हमें एक्चुअली में खेल के जीतना है विद गुड परफॉर्मेंसेस। तो ये जो करंट मैचेस हम खेलने वाले अगले 2-3 मैचेस, ये मेरे ओपिनियन में ना ये वो प्रिपरेटरी मैचेस होंगे जहां पे हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेरिमेंट भी बहुत होते देखेंगे, बिकॉज हमें मनोलो मार्केस को वो टाइम देना ताकि वो अपनी टीम को अंडरस्टैंड करें, टीम के प्लेयर्स का वो एटीट्यूड और उनका कैरेक्टर इंप्रूव करा पाए, बिकॉज दे माइट बी अ शिफ्ट इन द स्टाइल ऑफ प्ले, अ शिफ्ट इन द रेजाइम, बिकॉज अब पूरा न्यू रेजिमेंट आ रखा है अंडर द न्यू हेड कोच मनोलो मार्केस। तो लेट्स सी कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन भाई इंडियन फुटबॉल नीड्स योर हेल्प। आपके विदाउट, फैंस के विदाउट इंडियन फुटबॉल इज ब्लीक। तो प्लीज जस्ट मेक श्योर करिएगा कि आप देखिएगा मैचेस को, अपने दोस्तों को बताइएगा, घर में बैठेगा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिएगा, बट प्लीज डू वॉच इट बॉयज, बिकॉज मैं भी बैठ के आप लोगों के साथ ही मैच देख रहा हूँ। बट लेट्स क्विकली गो ऑन एंड टॉक अबाउट द 11 जो मुझे लगता है हमें खेलना चाहिए। एंड भाई मैं स्टार्ट करूंगा गुरप्रीत के साथ इन गोल, बिकॉज ट्राइड है, टेस्टेड है, एंड आई थिंक वेरी कंफर्टेबल इन गोल। इसके अलावा मुझे लगता नहीं डिफेंस पार्टनरशिप मुझे बदलनी चाहिए। राहुल बेखे और अनवर अली की पार्टनरशिप बहुत अच्छी वर्क करती आई है पिछले कुछ मैचेस में, एंड आई थिंक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये दोनों को स्टार्ट करना चाहिए एक साथ। इसके अलावा राइट बैक पर मैं चाहूंगा निखिल पुजारी खेले, बिकॉज आई थिंक निखिल पुजारी अंडरस्टैंड्स व्हाट मनोलो मार्केस वांट्स एज अ मैनेजर, और सुभाशीष बोस, बिकॉज भाई मेरे को लगता है भाई ही इज अ टॉप प्लेयर है, तो बोस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिडफील्ड में आई वांट टू गो विद जैक्सन, अपुया, सहल। ऑब्वियसली सहल भाई बहुत अच्छी क्रिएटिव आंखें रखते हैं फॉर दैट विजन, फॉर दोस पासेस, काफी अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर है। चांगटे खेल रहे होंगे डेफिनेटली, मनवीर को नंबर 9 खिलाया जाएगा, एंड लिस्टन कोलासो लेफ्ट विंग पे हो सकते हैं। सो नाउ देयर आर फ्यू वेज जिसमें हम अपने 11 को चेंज होते देख सकते हैं। वो कैसे हो सकता है भाई, हम चाहे तो मिडफील्ड में हम यूज कर सकते हैं सुरेश एंड अपुया के पेयरिंग को, बिकॉज कई लोग कहेंगे यार कि मे बी द जैक्सन एंड अपुया मिडफील्ड इज मे बी टू फ्लैट टू गो विथ इन दिस फिक्चर, बट कहीं ना कहीं मुझे देखना है अपुया एंड जैक्सन को एक साथ खेलते हुए, एंड आई थिंक दिस कैन वर्क। अब मे भी हो सकता है कल के मैच में हमें कुछ ज्यादा रनिंग करनी पड़े, हो सकता है हमें और ज्यादा स्पेस और एरिया कवर करना पड़े, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्क रेट मुझे लगता है सुरेश का वर्क रेट क्योंकि हमारे इन प्लेयर्स से ज्यादा है, अब आई थिंक ही रन्स मोर, ही कवर्स मोर ग्राउंड दैन जैक्सन दैन अपुया, जो कि मोर ऑफ अ डीप लाइंग प्ले मेकर्स हैं। अपुया को लेटली हमने मुंबई पे थोड़ा और ज्यादा नंबर 8 के तरीके से भी खेलते देखा था, बट आई थिंक सुरेश एंड अपुया काफी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन दिस पेयरिंग। हाँ मैं पहले बता देता हूं जैक्सन और अपुया की। सो इसके अलावा आप डिफेंस में यू कैन गो विद जय गुप्ता एज योर लेफ्ट बैक एज वेल, बिकॉज जय गुप्ता कि एफसी गोवा पे वो लेफ्ट बैक भी खेलते हैं, एंड आशीष राय भी खेल सकते हैं आपके राइट बैक। तो बाबा ये भी एक तरीका है कि जिसमें इंडियन फुटबॉल जा सकता है। तुम देखो कि मैं उन्हें ऊपर कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने ना तो मनवीर की जगह पे किसी और खिलाया, मैंने ना तो चांगटे की जगह पे किसी और खिलाया, सहल भी वही है, लिस्टन भी वही है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, नंदा शेखर का ऑप्शन है, महेश का भी ऑप्शन है। द ओनली रीजन बीइंग बिकॉज आई थिंक कि दीज गाइज दे have a good level of fitness at this point of time, but guys don't be surprised अगर कोच लाइनअप में चेंजेस करेगा। इसके अलावा there is another way जिसमें मुझे लगता है कि टीम बैलेंस आउट कर सकती है, वो है बाय एडिंग अ थर्ड बैक। राहुल बेखे एंड अनवर अली के साथ साथ हम सना सिंह का एक फिक्चर बैक 3 में एज अ थर्ड बैक ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास 2 अटैकिंग विंग बैक्स मिल सकते हैं इन जय गुप्ता एंड निखिल पुजारी। यहाँ पे आप चाहो तो रोशन को भी आप खिला सकते हो, बिकॉज यू नो दैट ही कैन अटैक वेरी वेल। तो दैट मीन्स कि आपको एक अटैकिंग मिडफील्डर ड्रॉप करना होगा, बिकॉज आपको अगेन 2 वाइड विंगर्स खिलाने पड़ेंगे, लिस्टन एंड चांगटे, एंड अपुया एंड सुरेश की मिडफील्ड यहां पे वर्क कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से। बट द प्रॉब्लम बीइंग इन अ बैक 3 सिस्टम इज कि जो आपके 2 वाइड विंगर्स हों उनके पास एक टेंडेंसी होनी चाहिए टू कट इनसाइड एज वेल, वो मोर ऑफ इंटीरियर्स होने चाहिए मेरे ओपिनियन में। सो इनमें जो टैक्टिकली बहुत ज्यादा बेटर फिट लगता है मुझे, इट कुड बी महेशा हु कैन प्ले एज एन इन्वर्टेड विंगर, बिकॉज जय गुप्ता कैन बम्बार्ड ऑन द लेफ्ट पिच, वो बंदा बहुत अच्छे तरीके से करता है। बट कुड दिस बी टू सून टू से? तो यही बात है ना यार, एक्सपेरिमेंट करने की, ट्राई आउट करने की, देखने की। बट मैं क्या चाहता हूं 11 यूज करे मनोलो मार्केस, एंड आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आई वांट दिस 11 टू बी देयर। देखो ये नो बुलशिट है, ट्राइड है, टेस्टेड है, फ्रेश है, एंड इसमें वो सारे प्लेयर्स हैं जो कि भाई टॉप लेवल फुटबॉल पे खेल चुके हैं, और हमें भी कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। प्लेयर्स फिट हैं, कोई ऐसी
टेंडेंसी भी नहीं है जिसको देख के लगे कि भाई प्लेयर्स फटीग हो सकते हैं या इंजरी हो सकती है। तो आई एम थिंकिंग दिस इज अ नो ब्रेनर। इसके बाद आप सेकंड हाफ में चेंजेस करिए, गिव द मिनट्स टू द प्लेयर्स। आप एडमंड को खिलाओ, आप यहाँ पे महेशा को खिलाओ, आप यहाँ पे जय गुप्ता को मौका दो, आप यहाँ पे पोएटा को खिलाओ, खियान नसीरी को एज अ फॉरवर्ड खिलाओ। ट्राई इट आउट, टेस्ट इट आउट, देखो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या वर्क कर रहा है। फिजिकल कंडीशन अपने प्लेयर्स की मेजर करो एंड भाई मॉरिशस को हराओ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे मॉरिशस की बात करें, यहाँ पे कौन से उनके टीम में थ्रेटनिंग प्लेयर्स है, तो जैसे कि इनका जो गोलकीपर है केविन जीन लुइस, कैप्टन गोलकीपर टॉप प्लेयर है भाई ये बंदा। एंड देन इसके बाद जो इनके डिफेंडर है लिंडसे रोज, जो कि लीग एंड टीम जैसे कि लियोन और एफसी नॉन्स, लोरिएंट जैसी टीम्स के लिए खेल चुके हैं, तो ये एक डिफेंडर है जो कि लीडर है आउट फ्रॉम द बैक। सो दीज टू गाइज आर द टू प्लेयर्स जो कि मुझे लगता है दैट द इंडियन फुटबॉल टीम शुड लुक आउट फॉर। बट इसके बाद भी ना कोई सरप्राइज आउटफिट हो सकता है। बट अभी के लिए बॉयज एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो, वेयर टू वॉच, हाउ टू वॉच, और मेरे क्या आइडियाज एंड ओपिनियंस है आप भी बताइए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये मैच जीत सकती है? डू ज्वाइन इन द वॉच अलॉन्ग। आज रात में मैं और आप मैच को साथ में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा, जय हिंद करके जरूर से आना। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।